नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं एनालिटिक्स रोड मैप को। बेसिकली डेटा से डिसीजन तक का सफर कैसे तय होता है। रेडी हो? फोकस मोड ऑन कर लो, क्योंकि हम इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में तोड़ने वाले हैं। सोचो, आपकी कंपनी के पास बहुत सारा डेटा है, राइट? लेकिन एक मिनट रुक के सोचिए, क्या उस डेटा से वो आंसर्स मिल रहे हैं जो सच में मैटर करते हैं? ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, पता है। कई बार कंपनीज डेटा से भरी होती हैं, पर उन्हें इनसाइट्स की मतलब काम की बात की कमी होती है। स्क्रीन पर ये नंबर देखो, 15%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। रिसर्च कहती है कि जो कंपनीज एक प्रॉपर फुल एनालिटिक्स फ्रेमवर्क यूज करती है ना, उनका रेवेन्यू ऑन एवरेज 15% बढ़ जाता है। समझ रहे हो इसका इंपैक्ट? यही है डेटा ड्रिवन डिसीजंस की असली पावर। और सच कहूं तो यही आज का सबसे बड़ा चैलेंज है। ऐसा लगता है जैसे ज्यादातर बिजनेसेस डेटा के समुद्र में डूब रहे हैं, पर विजडम यानी सही समझ के लिए तरस रहे हैं। तो इस पूरे सेशन में हम इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, चलें आगे। ओके, तो इसको ऐसे समझो, एनालिटिक्स के 4 मेन टाइप्स हैं और ये एक के ऊपर एक बने हैं, बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह। हर अगला स्टेप पिछले वाले से थोड़ा ज्यादा एडवांस्ड, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स सवाल का जवाब देता है। और यही सीढ़ी हमें इनसाइट से यानी सिर्फ जानकारी से एक्शन तक ले जाती है। रेडी हो पहले स्टेप के लिए? चलिए, तो पहला स्टेप, द रियर व्यू मिरर। इसका मतलब है हम गाड़ी के आईने में देख रहे हैं कि पीछे क्या छूट गया, यानी पास्ट में क्या हुआ। और इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। तो ये डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है क्या चीज? बहुत सिंपल है। ये बस एक सवाल का जवाब देता है, व्हाट हैपेंड, मतलब क्या हुआ था। ये आपके पुराने डेटा को रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स और केपीआईज के थ्रू समराइज कर देता है। बेसिकली इसका काम है पास्ट परफॉर्मेंस को आसान तरीके से आपके सामने रखना। क्लियर? चलो इसका एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो ये एक ई कॉमर्स स्टोर का डैशबोर्ड है। अब इस पे ध्यान से देखो, ये साफ साफ बता रहा है कि पिछले क्वार्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स में कितनी सेल हुई, फैशन में कितनी हुई। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड समरी, राइट? कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स इन एक्शन। ओके, स्टेप 1 क्लियर हो गया? गुड। तो अब बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ, जिसका नाम है कनेक्टिंग द डॉट्स। यहां हम थोड़ा सा डिटेक्टिव बनेंगे और चीजों की गहराई में जाएंगे। इसे कहते हैं डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। ये डिस्क्रिप्टिव से एक लेवल अप है। जहां डिस्क्रिप्टिव पूछता था क्या हुआ, डायग्नोस्टिक पूछता है ऐसा क्यों हुआ, व्हाई डिड इट हैपन। इसमें हम डेटा के अंदर जाते हैं, उसको खोदते हैं और रूट कॉज यानी असली वजह का पता लगाते हैं। तो हम व्हाट से वाई पर आ गए हैं। समझ आ रहा है ना डिफरेंस? चलो अपने ई कॉमर्स स्टोर वाले एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं। डिस्क्रिप्टिव ने बताया कि सेल्स गिरी, पर डायग्नोस्टिक ने बताया कि सेल्स इसलिए गिरी क्योंकि एक बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट लाइन कंपनी ने बंद कर दी थी। देखा, अब हमें सिर्फ ये नहीं पता कि क्या हुआ, हमें ये भी पता है कि क्यों हुआ। अब डेटा में मीनिंग आ रहा है। ओके, पहले 2 स्टेप्स थे पास्ट के बारे में, अब टाइम है फ्यूचर देखने का। स्टेप नंबर 3, द क्रिस्टल बॉल, मतलब प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। यहां हम रियर व्यू मिरर से हटकर आगे की सड़क देखने की कोशिश करते हैं। यहां से गेम रिएक्टिव से प्रोएक्टिव हो जाता है। इंटरेस्टिंग है ना? तो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स करता क्या है? ये आपके सारे पुराने डेटा को यूज करता है, उस पर स्टैटिस्टिकल मॉडल्स और मशीन लर्निंग लगाता है और इस सवाल का जवाब देता है, व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट, यानी आगे क्या हो सकता है। बेसिकली हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहे हैं, जैसे अगले महीने कितनी सेल्स होगी या कौन सा कस्टमर कंपनी छोड़ने वाला है। अब ऐसा मॉडल बनाना कोई जादू नहीं है, इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। सबसे पहले आप प्रॉब्लम डिफाइन करते हो, फिर उससे रिलेटेड डेटा इकट्ठा करते हो, फिर आते हैं फीचर इंजीनियरिंग, सही मॉडल सेलेक्ट करना, उसको ट्रेन और टेस्ट करना, और फाइनली उसे डिप्लॉय करके लगातार मॉनिटर करना। ये 6 स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। लेकिन एक मिनट, यहां कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, जैसे मॉडल को ओवरफिट करना या डेटा की क्वालिटी को नजरअंदाज कर देना।
और डेटा क्वालिटी दोस्तों मजाक नहीं है। एक रिपोर्ट के हिसाब से खराब डेटा क्वालिटी यूएस इकोनॉमी को हर साल 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान पहुंचाती है। ट्रिलियन। तो अगर आपके प्रिडिक्शन सही चाहिए तो गार्बेज इन गार्बेज आउट वाले रूल को हमेशा याद रखना। डेटा साफ होना चाहिए। चलिए अब हम आ गए हैं एनालिटिक्स की सीढ़ी के सबसे ऊपर वाले स्टेप पर, द फाइनल बॉस, स्टेप 4, टेकिंग द व्हील, मतलब प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ये एनालिटिक्स का अल्टीमेट गोल है। यहां हम सिर्फ फ्यूचर नहीं देखते, हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसे एनालिटिक्स का होली ग्रेल भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये सिर्फ प्रिडिक्ट नहीं करता कि क्या होगा, ये आगे बढ़कर बताता है कि ओके अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। ये कई सारे ऑप्शंस को एनालाइज करके आपको बेस्ट पॉसिबल एक्शन रेकमेंड करता है। वापस अपने ई कॉमर्स स्टोर पे चलते हैं। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स ने कहा सेल्स 5% बढ़ेगी, ग्रेट। लेकिन प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या करेगा? वो आगे बढ़कर बताएगा कि इस 5% ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको एग्जैक्टली कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी चाहिए। ये है डिफरेंस। ये सीधा सीधा एक एक्शनेबल, रेडी टू यूज रिकमेंडेशन है। माइंड ब्लोइंग, राइट? तो अब तक हमने 4 अलग अलग स्टेप्स देखे। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं। ये पूरा फ्रेमवर्क किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बिल्कुल साफ सुथरा रोड मैप बनाता है। ये टेबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है आज का। एक बार इसको ध्यान से देखो। डिस्क्रिप्टिव पूछता है व्हाट हैपेंड, जैसे पिछले क्वार्टर की सेल्स रिपोर्ट। डायग्नोस्टिक पूछता है व्हाई डिड इट हैपन, जैसे सेल्स क्यों गिरी। प्रिडिक्टिव पूछता है व्हाट माइट हैपन, जैसे अगले क्वार्टर में क्या होगा। और आखिर में सबसे पावरफुल प्रिस्क्रिप्टिव, जो बताता है व्हाट शुड वी डू, यानी हमें क्या करना चाहिए। बस यही 4 सवाल इस पूरे एनालिटिक्स रोड मैप का कोर है। इसे नोट कर लिया? तो सेशन खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, क्या आपका बिजनेस सिर्फ पास्ट को रिपोर्ट कर रहा है या फिर वो आने वाले फ्यूचर को, आने वाले कल को एक्टिवली बना रहा है? इस एनालिटिक्स रोड मैप के बारे में सोचिए और खुद से पूछिए कि इस सफर में आपकी कंपनी या आप खुद अभी कहां खड़े हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।